हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध here। तो आज 12 दिसंबर 2024। तो आज मैंने एक्सपायरी के एंड के साथ अभी तक मैं पास्ट बहुत सारे दिनों में मैंने लाइव बहुत इंट्राडे एग्जांपल्स जो थे वो शेयर किए थे, लाइक फॉर द इंट्राडे ऑप्शन ट्रेड्स एंड ऑल। आज के दिन मेरे इसी इंट्राडे पोस्ट लाइव पोस्ट के आखिरी दिन था। मैं इंट्राडे ट्रेड जैसे करता था वैसे करता रहूँगा थोड़े बहुत, और पोस्ट मार्केट चार्ट में एनालिसिस बैक टू बैक करूँगा। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट पोस्ट एनीथिंग इन द लाइव मार्केट, स्पेशल फॉर द ऑप्शन बाइंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि बिकॉज आई डू ऑफर द कोर्स टू फॉर लर्निंग, और आई थिंक कि अभी तक के मार्केट में मैंने ऑलमोस्ट हर तरीके के मार्केट में मैंने एग्जांपल्स दिखा दिए हैं कि हाउ आवर लर्निंग मटेरियल वर्क इन एवरी काइंड ऑफ मार्केट। तो वो मेरे जो एक टारगेट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के दिन भी अगर हम लोग देखें तो इट वाज अ फैंटास्टिक डे टू वॉच द लर्न। तो फर्स्ट ट्रेड इन द मॉर्निंग इट वाज था जो था वो 68 के प्राइस पर हमने 9:29 पे बाय किए थे 24,600 कॉल को, एंड विद इन अ मिनट हमने यहाँ पर टारगेट जो थे वो अचीव कर लिया। तो ये विद इन अ मिनट हो गया। नेक्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पर वहाँ पर हमने बता दिया था कि मार्केट इज नाउ रेडी फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो वहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए। देन फर्दर वी एंटर्ड विद अनदर ट्रेड एट दिस पॉइंट जब मार्केट ने 3 ड्राइव पैटर्न को बनाए थे। तो 32.9 के अराउंड प्राइस पर हमने बाई किए थे, एंड इट जस्ट स्टॉप्ड आउट एट द 30। ओके, फर्दर हमने क्या किया, 24,600 पुट पे यहाँ पर एंट्री लिए। इट वॉज द टाइम ऑफ 12:06, और 54 से लेकर हमारे टारगेट थे 67 और 75। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 67 के जो टारगेट थे वो आ गए। तो वी बुक द प्रॉफिट मेजर ऑफ द पोजीशन। उसके बाद मार्केट ने हमने क्या देखिए, यहाँ से जो है वो लर्निंग स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आई मीन दिस इज वेयर द लर्निंग स्टार्ट। तो 61.15 के जो लेवल थे इट वाज द गैन एंगल रेजिस्टेंस जोन ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर हम लोग गैन एंगल रेजिस्टेंस जोन को ऑब्जर्व करें, इट इज अ geometrical resistance, all right। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया, एंड देन वी कैन सी द मार्केट अगेन गो अप टू 67। तो यहाँ पर हमने दोबारा से एंटर किए थे, एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज रिटन इन माय टेलीग्राम, यू कैन गो एंड वॉच। तो यहाँ से हमने दोबारा से एंटर किए, एंड दोबारा वी गॉट अ प्रॉफिट 18%। ओके, तो पहले हमने 20% के आसपास प्रॉफिट बुक किए थे, उसके बाद हमने 18% 20% के अराउंड हमने प्रॉफिट को बुक किया, बिकॉज इट वाज द मार्केट ऑर्डर। तो उतना एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, बट वी कैन अज्यूम एट 18 to 20% ऑफ द आरओआई। बट यहाँ पर लर्निंग की बात क्या है, लर्निंग की बात है ये, अब यहाँ से जो है वो मार्केट कंसोलिडेशन जोन पर चला जाता है। तो ज्यादातर ट्रेडर जो है वो गलतियां कर देते हैं यहाँ पर, इफ यू डोंट नो हाउ टू अप्रोच द मार्केट। तो इस वक्त हम लोग क्या देख रहे हैं, चार्ट के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो राइजिंग कैन एंगल ऑन द 8/1, राइजिंग कैन एंगल 2/1, सॉरी, राइजिंग कैन एंगल 2/1 एंड द फॉलिंग कैन एंगल 8/1, इस जोन पर मार्केट है। तो डब्ल्यू गैन का एक थ्योरी है कि जब भी मार्केट 8/1 और 4/1 के अराउंड प्राइसेस जो रहते हैं, स्पेशली द थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द 8/1 अप्रोच। तो 8/1 रेजिस्टेंसेस के ऊपर, इट डजंट मैटर, इट शुड बी द कॉल, इट शुड बी द पुट, इट शुड बी द स्टॉक, क्रिप्टो करेंसी, व्हाटएवर द स्क्रिप्ट इज, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर रहता है और हॉवर करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पर कंसोलिडेशन पैटर्न्स जो है वो क्रिएट करते हैं, तो वहां पर से हमको पता चलेगा कि यहाँ से मोमेंटम जो है वो देगा मार्केट। बट यहाँ पर अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी ऑप्शन प्राइस 8 से 10% के सिंगल टर्म मोमेंटम पे जाते हैं, अगर आप वहाँ पर कंफ्यूज हो गए और वहाँ पर आपने बैक टू बैक 2-4 गलत ट्रेड ले लिए, तो 5 to 8% के आसपास आपके एसएल्स जो है वो हिट होते रहेंगे। बैक टू बैक आप गलत ट्रेड लेते रहेंगे, एंड यू विल एंड अप जस्ट ब्लो अप योर अकाउंट। यहाँ पर हमारी बात है। तो 62.9 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोबारा से मार्केट कंसोलिडेशन जोन पर रहा। यू कैन सी दिस इज द फर्दर कंसोलिडेशन जोन एट द 8/1। अब यहाँ पर 8/1 पे मार्केट ने लगातार बैक टू बैक वॉल्यूम को एक स्टेबल होल्ड करके रखे है।
इफ यू सी द वॉल्यूम इज स्टेबल, क्वाइट स्टेबल वॉल्यूम वाज देयर। यहाँ पर कोई भी स्पाइक्स नहीं है, ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पर कोई भी स्पाइक्स नहीं है, अनलाइक देयर देयर इज नो स्पाइक्स इन द वॉल्यूम। सो अगर मार्केट में स्पाइक्स नहीं है, अगर वो 8/1 के ऊपर है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द होल, तो आपको समझना होगा दैट मार्केट इज नाउ इन अ स्टेबल हैंड, और इसको पता है कि वो अपने टारगेट पे एक बार अचीव करेगा। अगेन यहाँ पर बहुत सारे लोग के अंदर एक कंफ्यूजन आ सकते हैं कि दे थिंक कि हम यहाँ पर एक ब्लाइंड बाइंग करके रख देते हैं, बिकॉज दिस इज एक्सपायरी डे एंड नाउअडेज द there is a term called the hero or zero trading. I don't know from where the term came, but it's a very brutal thing to do in the market. अगर आप छोट बहुत ही एकदम से अमाउंट पे कर रहे हो, लाइक द जो अमाउंट अपने मैटर नहीं करता, दैट इज ओके, बट फन के लिए अगर कर रहे हो दैट इज ओके। बट इफ यू आर सीरियस इनटू द बिजनेस एंड अगर आप वो वाला ट्रेड ऐसे सेटअप्स पर करेंगे विदाउट नोइंग द मार्केट, दैट विल बी द ब्रूटल। तो 75.27 का जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किए थे, दैट इज द वन मस्ट डू टारगेट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट वाज कंटिन्यूअस इस बेसिस पे बैक टू बैक हार्ड बॉटम्स को बना रहे थे, एंड ईच एंड एवरी हायर बॉटम हिट द 1.618 पैटर्न। So definitely this one also will hit the 15618 pattern, because from there also the volume have the spikes. ऑलराइट, तो नेक्स्ट हमने क्या देखे, नेक्स्ट हमने देखे द मार्केट अगेन गो ऑन द अपवर्ड साइड, उसी लेवल को मार्केट होल्ड किया। यहाँ पर देखिए 8/1 को होल्ड किए एंड देयर इज अ 4/1। तो 8/1 का रेजिस्टेंस की बात ऐसे है कि 8/1 रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेक भी करते हैं, बट इफ देयर इज अ नो साइन ऑफ द बियर पैटर्न, तो यहाँ पर 8/1 को मार्केट ने ब्रेक किए, बट देयर इज नो साइन ऑफ बियर पैटर्न नाइदर द वॉल्यूम इज। तो हम लोग यहाँ पर 8/1 4/1 को एज एन एंगल बेस्ड सपोर्ट हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एंगल बेस सपोर्ट पे हमने देखा मार्केट अगेन बैक टू बैक हायर बॉटम को होल्ड किए, यहाँ पर हमने दोबारा से एंट्री लिए थे एंड यू कैन सी द मार्केट जस्ट हिट द 75 लेवल। ओके, तो दिस वाज जस्ट अ प्रीव्यू फॉर, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स के चार्ट पे जो 75 के भाव उस पर नहीं दिख रहे थे, सो आई जस्ट थॉट कि मैं इसको पोस्ट एक बार कर दूं। तो दिस इज वेयर द मार्केट जस्ट हिट द 78.75 दैट मोमेंट। तो यहाँ पर हमारे एक्चुअली मेरे टारगेट्स आ गए थे, जो वो जो अ, हम लोग ऑर्डर डाल के रखते हैं, तो एंड दिस टाइम यू कैन सी द मार्केट जस्ट हिट अ स्पाइक इन द वॉल्यूम। तो स्पाइक के बारे में मैंने जो कहा था, ये जस्ट मैच इट ओवर हियर। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करने है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच एंड सी, लाइक हियर आई मेंशन द सिमिलर, keep an eye on the zone price growing is the price growth is holding above the 8/1 angle. So according to the gas theory, it signals the it can go on a further upward side momentum. Okay, so this is what we mentioned everything in detail in the Telegram channel. This is one kind of the premium live learning you are witnessing. So from tomorrow onwards, I will not post anything related to it. जो YouTube वीडियोस बनते थे उस तरीके से ही बनेगा, एंड फर्दर अगर हम लोग देखें तो मैं बस ऑप्शन के कुछ राइटिंग पर्सपेक्टिव से इसको मैं पोस्ट करूंगा। और एक बात, यहाँ पर जो बातें लिखे हैं, दिस इज नॉट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बुक, बट इस यूजुअल केसेस में मैं ऐसी चीज़ों को लिखते रहता हूँ कि अगर मार्केट क्या बोलते हैं उसको 8/1 के ऊपर हवर कर दे। इसके बारे में मैंने आलियन में बात किए थे कि प्रिल्यूड टू द मेन इवेंट बिफोर द रियल पार्टी बिगिंस, मतलब कि एक मोमेंटम जो है वो आने वाले हैं, और अभी बस एक छोटे-छोटे शार्प टर्न्स आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर छोटे-छोटे प्रॉफिट जो है उसको बुक कर सकते हो। तो ये पहले वाला ट्रेड थे, एंड देन मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया, वहाँ से मार्केट में एक स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आ गए। तो ऑप्शन राइटिंग के लिए ऐसे चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा था, इट वाज़ द लेवल, तो 75 यहाँ पर दिस वाज़ द लेवल। मार्केट ने 78 के लेवल को हिट किए थे, ऑलमोस्ट देयर एट द वापस 618 लेवल। तो उसी के बाद मार्केट ने देखे हमने कि मार्केट बैक टू बैक गिरता रहा वहाँ से। 78.5 यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक आ गया, एंड वी कैन एंश्योर दैट the mark we should exit from the trade definitely, because this is a expiry date. So I hope you found this useful from this particular learning perspective. Now we are coming towards the learning cycle in the निफ्टी। अब निफ्टी का एक्सपायरी हो गए, तो डेफिनेटली कल के दिन होकर मार्केट में एक मंथली वीकली क्लोजिंग जो है वो बन जाएगा। अब वीकली क्लोजिंग कहाँ पर होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। अब मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे कल के दिन दिखाया था कि वॉल्यूम्स जो है दैट इज द रियल कल्प्रिट इन द
राइट नाउ ट्रेडिंग। तो वॉल्यूम की वजह से मार्केट में इस तरीके के मोमेंटम्स जो है वो हो रहे हैं। आज के दिन में अगर मैं देखूँ, इट वाज़ द एफआईआईज़ हू सोल्ड इन द मार्केट, इफ आई एम जस्ट हाँ, it was the FIIs which sold around 3,500 CR around in the market and 2,500 by DII bought. So definitely market will be on the same similar kind of situations. तो आपको यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड्स जो है वो प्लान करने हैं। सोच समझ कर ट्रेड प्लान करना का मतलब ये नहीं है कि आप देखते ही रहो मार्केट में, बट आप पहले से एक सोच लो। जैसे कि कल के दिन भी मैंने डिस्कशन किए थे, अभी आपको 1.27 टू 1.618 के टारगेट पर ही फिक्स रहना है। कल वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको पता है मैं ये बात बार-बार बोले हैं। 1.618 2.618 तो मैंने अपने ट्रेड प्लान को फॉलो किया। अब ना द क्वेश्चन इज़ इफ यू आर नॉट विनिंग इन द मार्केट, अगर आप यहाँ पर विन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट प्रैक्टिस द ट्रेड जहाँ पर आपके स्ट्रैटेजी पर एक्यूरेसी ज़्यादा है, वो वाले ट्रेड। अगर आप इफ यू डोंट इफ यू द लैक द टाइम, तब ऑप्शन राइटिंग करो, ऑलराइट? जस्ट as most of you already know, we do offer a option writing program for the 1 year। वहाँ पर हम लोग बैक टू बैक एवरी वीक, जब तक वीकली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी निफ्टी पर तो रहेगा, वीकली एक्सपायरी और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, निफ्टी के मंथली एक्सपायरी और स्टॉक्स के मंथली एक्सपायरी पर हम लोग ट्रेड करते रहते हैं। एंड वी मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ आरओआई इन टर्म ऑफ द ऑप्शन। डेफिनेटली वहाँ पर 30-40% वाले आरओआई नहीं बनते, बट हाँ, जो बनते हैं स्टेबल बनते हैं एंड यू कैन पुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल देयर। व्हाई? बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर द रिस्क वाज ऑलवेज कैप्ड, मतलब रिस्क उस एक जगह के ऊपर नहीं जाएगा आपके। आपको अगर पता है आप क्या कर रहे हो तो। ऑलराइट, so that's the thing I just need to share it with you from my end, and this is what the double deccan angle learning from myself ना। मैं एक छोटा सा डबल डिकन एंगल के एक स्विंग ट्रेडिंग फॉर्मूले आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये निफ्टी के वीकली चार्ट है। तो निफ्टी वीकली चार्ट जो है वो बहुत खास नहीं दिखेगा अभी, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट पर गैन एंगल को प्लॉट करना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दिस इज द बॉटम, दिस इज द टॉप। अगर मैं देखता हूँ तो ये मार्केट एक हायर बॉटम, सॉरी हायर, ये गैम्प एंड राइजिंग है एक्चुअली। गैम्प एंड राइजिंग अगर है, अगर मार्केट यहाँ से बैक टू बैक नीचे की तरफ आते भी हैं तो कितने तक आ सकते हैं? सो लेट मी एज्यूम 2/1, 2/1 तक अगर आते हैं यहाँ पर तो कितने मोमेंटम पर जाएगा? ऑलरेडी मार्केट हिट द 0.382 ऑन द डाउनवर्ड साइड। अब या इसके ऊपर मार्केट 0.236 पे है अभी। ये मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, रिमेंबर वी आर जस्ट वाचिंग द वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे व्हाट इज द पैटर्न फॉर्म राइट नाउ? राइट नाउ द पैटर्न इंडिकेटिंग द इनसाइड बार इन द वीकली चार्ट। तो डेफिनेटली कुछ खास पैटर्न नहीं है यहाँ पर देखने लायक, क्योंकि अगर आप लेंथ वाइज देखेंगे तो इट वाज द ह्यूज वोलेटिलिटी वीक कंपेयर टू इट। दिस वीक देयर इज नो सच वोलेटिलिटी, मतलब कुछ वॉल्यूम है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इस कंपेयर से कुछ खास नहीं हो रहा है। तो आई वुड लाइक टू वॉच द सिमिलर विद द अनदर टाइम फ्रेम लाइक 1 मंथ। तो मंथली टाइम फ्रेम देखने का कुछ खास फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इवन 15 डेज़ पास, तो फिर भी हम लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ तो मार्केट ने 2.618 यानी कि फिबोनाची के 2.618 एक्सटेंशन पर अभी अ अ एक प्रोबेबल मॉर्निंग स्टार पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा है, बना नहीं है, रिमेंबर? यहाँ पर जो है वो नवंबर मंथ में मार्केट एक दोजी पैटर्न क्रिएट किया था। तो वंस मार्केट क्रिएट द दोजी पैटर्न हियर, अभी भी मार्केट को 0.5% के लेवल के ऊपर क्लोज होना बाकी है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 24,999 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग बाकी है। तो अगर क्लोज होते हैं 24,999 के ऊपर दिसंबर में, देन देयर विल बी नो लुकिंग बैक फॉर द बुल टर्न। ओके, दूसरा, अगर मैं फिबोनाची को ऑन द डाउनवर्ड साइड, सॉरी ऑन द अपवर्ड साइड कैलकुलेट करता हूँ, तो मार्केट ऑलरेडी गिव अ साइन दैट मार्केट क्रिएट अ इवनिंग स्टार एट द 1.618। तो मार्केट में इवनिंग स्टार जो बने हैं और मार्केट में जो मॉर्निंग स्टार अभी बन रहा है, इस दोनों में बनने में मार्केट थोड़े से अनस्टेबल रहेगा। तो मैं यही एक ही सलाह दूंगा आपको। पहली बात तो मार्केट को प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको बस ट्रेड करना चाहिए आपको। दूसरे,
इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो 1.618, 1.270 फिबोनाची टारगेट्स के साथ चलिए। अगर आप गैंग के थ्रू आउट ट्रेड कर रहे हैं तो 180 डिग्री विल बी योर फ्रेंड फॉर द होल ट्रेड। 180 डिग्री पर आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए बार-बार। एंड थर्ड थिंग, अगर आप ऑप्शन राइटर हो देन दैट इज़ गुड टू गो। उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। दिस इज़ व्हाट द मार्केट इज़ राइट नाउ। एक और सेटअप है जय फिबोनाची के जो आप देख सकते हो चाहे तो, वो है दिस वन। As per this one, the market hit the 3.6 on it. तो resistances are important so far right now. But जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट एक ओवरऑल बुल ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के सब कुछ हमारे पास है। मतलब जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं 3.618 पे हो जाए, 1.618 पे हो जाए, तो प्रॉफिट बुकिंग्स आर ह्यूज ओवर हियर। बट उसी तरीके से हमारे पास सपोर्ट भी मार्केट पे है। ठीक है? तो मेजर सपोर्ट इज़ द मंथ ऑफ जून बॉटम। मंथ ऑफ जून बॉटम, मंथ ऑफ जून रेजिस्टेंस। यानी कि ये जो मंथ ऑफ जून का रेजिस्टेंस है, मंथ ऑफ जून का सपोर्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट अगर 24,174 के ऊपर मंथली क्लोजिंग होते हैं, तो आपको समझना होगा मार्केट इज़ ट्राइंग टू होल्ड द पैटर्न। तो डेफिनिटली जैसे कि हमने कल के दिन भी कहा था, द पोस्ट क्रिसमस वी कैन सी द रैली इन द मार्केट। रैली ना हो बट बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग रैली देखेंगे। बट आज के दिन का जो प्रॉफिट बुकिंग हमें मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, इट इज सम काइंड ऑफ सीरियस प्रॉफिट बुकिंग हैपेंड इन टुडेज मार्केट। बट दैट्स नॉट बैड साइन, इट्स अ गुड साइन ऑल्सो, बिकॉज जो हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज द बिफोर द क्रिसमस एंड अराउंड द क्रिसमस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना, इट्स वेरी नॉर्मल। बट मार्केट ओवरऑल जो है वो स्टेबल है। आप डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे इट वाज अ स्टेबल मार्केट। इट्स अ वेरी स्टेबल मार्केट राइट नाउ। क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखता हूँ 5th ऑफ दिसंबर वाले जो पैटर्न है कि एक ही सिंगल कैंडल में मार्केट क्रिएट द बुलिश एंगल्फिंग और उसी कैंडल के रेंज को मार्केट होल्ड कर रहा है बैक टू बैक। So that is a very good stability sign the market providing right now. मैं यहाँ पर कुछ और एडवांस चार्ट का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। जब तक मार्केट 3/1 को होल्ड करेगा ऑन द अपवर्ड साइड, वी कैन स्टेडीली होल्ड अवर पोर्टफोलियो व्हिच इज नॉन वोलेटाइल पोर्टफोलियो। अगर वोलेटाइल पोर्टफोलियो है आपके पास देन यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व बेटर। दूसरी बात, ये सब कुछ होने के बावजूद हम लोग ये इतने सारे प्रेडिक्शंस मॉडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर आपको मार्केट में से आप फोकस कर लो कि मार्केट में मुझे पैसे बनाने हैं कि मुझे मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो अगर आपके फोकस मार्केट में पैसे बनाने का है तो आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो नो मैटर व्हाट डायरेक्शन इट इज गोइंग। मैंने बार-बार अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ पर आपको ये प्रूव किए हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग्स इज़ आल्सो प्रॉफिटेबल। बट अगेन देयर आर साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड, द ह्यूज साइकोलॉजी इन्वॉल्व्ड। अगर आप ये सोचते हो कि आप आपके कोई भी एक बिगर फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व कर लेंगे इंट्राडे ट्रेड में, यू कैन नॉट डू इट। बिकॉज़ वहाँ पर आपके दूसरे तरीके से आपके ऊपर एक प्रेशर बनेगा। बट इफ यू ऑलरेडी हैव द कैपेबिलिटी टू अर्न फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस, और आप अगर दूसरे सोर्सेस इन द सेंस का ऑप्शन राइटिंग से कमा रहे हो, मान लो आपके पास एक लाख 10 लाख का कैपिटल, अब उस 10 लाख से कुछ शेयर्स खरीद के 10 लाख के और उसी को मार्जिन बनाकर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो, देन यू आर होल्डिंग दैट मार्केट फॉर एनी काइंड ऑफ बुल मूव। और हो सकता है कि आप वहाँ पर कोई भी बियर मूव आए तो ऑप्शन राइटिंग में जो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं उसमें से वो 5 से 8% आपके कवर हो जाए। दूसरी बात, अगर आप उसमें से थोड़े से इंट्राडे ट्रेड भी कर लेंगे उस मार्जिन से, तो भी आपका कुछ खास नहीं जाएगा, बिकॉज़ यू नो कि मेरे पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। But if you are coming in the market with a very tiny capital like 5,000, 20,000, 50,000, तो वहाँ पर क्या हो गया, अगर आप उसमें से इंट्राडे कर रहे हो तो स्पेशली, तो एंड ऑफ द डे यू विल फोर्स योर सेल्फ एंड यू विल हिट योर ब्रेन टू द कमांड दैट आई हैव टू मेक मनी। तो यू कैन नॉट मेक मनी, वट एवर विल हैपन यू कैन नॉट मेक मनी। अगर क्योंकि साइकोलॉजी इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन द पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप। आप वहाँ पर कुछ भी ट्रेड कर लो, कुछ भी सीख लो, नहीं होने वाला। तो फर्स्ट थिंग शुड बी यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर ट्रेड कैपिटल, यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर सेफ्टी इन द फाइनेंशियल मार्केट, एंड देन यू कैन
टेक द ट्रेड्स। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि मैं जो ट्रेड 2-4 मिनट 5 मिनट पे मैं बुक कर रहा हूँ या फिर मैं उस ट्रेड को स्टेबली होल्ड कर रहा हूँ। अगर वो 5% 6% डाउन है, तो मैं स्टेबली उसको होल्ड कर सकता हूँ। बट इफ यू आर डूइंग द ट्रेड विथ सम काइंड ऑफ लिवरेज गिविंग ब्रोकर, जहाँ पर आप 1 लाख का वो 10 लाख दे रहे हैं, आप 1 लाख का 5 लाख दे रहे हैं। इवन कंटिन्यूअस बैक टू बैक सेविंग्स गाइडलाइंस आर कमिंग, बट देयर आर स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, यू नो दैट। तो क्या हो गया, उनके भी अपने एक आरएमएस सिस्टम होते हैं, ठीक है? तो आरएमएस सिस्टम हमेशा आपके ट्रेड्स जो है वो कट कर देगा। दैट कुड बी द अनदर ब्रोकर, दैट कुड बी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर और नॉन सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम को कट कर देंगे डेफिनिटली। तो डेफिनिटली वहाँ पर आपके लॉस होंगे। वो होल्डिंग पीरियड आप नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और एक बार ऑप्शन राइटिंग अगर आप कर रहे हो तो डेफिनिटली आपके अकाउंट में फ्री फ्लोट फंड होना चाहिए। मैं क्यों बोलता हूँ कि आपके पास अगर 1 लाख है और 5 लाख है, तभी आकर आप इंडेक्स और ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेड करो। इंडेक्स ट्रेड के लिए 5 1 लाख नहीं लगते, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट वो जो 30,000 और 40,000 के आसपास फंड जो लगते हैं, दैट टू डिपेंड ऑन द ब्रोकर टू ब्रोकर। जैसे कि मैंने जो लास्ट वीक ट्रेड किए थे, मेरे अकाउंट पे वो 36,000 लॉक हुआ था एक-एक लॉट के। तो दूसरे मेरे अकाउंट पे अगर मैं डिस्काउंट ब्रोकर की बात करूँ, तो उस अकाउंट्स पे मेरा हेड आइडियल 27-26 हज़ार 28 हज़ार के आसपास ब्लॉक हुआ था। तो वो जो 7 साढ़े 7 हज़ार के जो फंड ब्लॉक है, वो मुझे फ्री फ्लोट देते हैं मार्केट में। तो फ्री फ्लोट अगर देते हैं, तो मार्केट कोई वोलेटिलिटी पर वो फंड मेरे काम आ जाएगा। आरएमएस सिस्टम विल नॉट टच द ट्रेड्स। तो डेफिनेटली आपको ये बात समझना होगा। मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ऑप्शन राइटिंग में, मेरे वहाँ पर मैक्स टू मैक्स रिस्क रेंज जो होते हैं वो 3 से साढ़े 3% के अराउंड होते हैं, और जो प्रॉफिट रेंज होते हैं वो 7 से 8% के अराउंड होते हैं। तो अगर मैं वहाँ पर 3% पे कुछ प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, 6% पे कुछ प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, तो ऐसे करके हम लोग चलते हैं। देन व्हाटएवर द रेस्ट पोजीशन इज़, हम लोग थोड़े से लॉट छोड़ देते हैं। अगर मैं 10 लॉट से काम कर रहा हूँ, तो 9 लॉट मैंने ऑलरेडी बुक कर लिए, 1 लॉट 2 लॉट छोड़ दिए वहाँ पर। या वो हो सकता है मैं 1-2 लॉट ऐड कर लूँ। तो उस तरीके से हम लोग काम को इनिशियली करते हैं। बट अब अगर आप समझ लो, ये काम अगर मैं कोई मेंटल प्रेशर के साथ कर रहा हूँ कि आज गुरुवार है, तो आज का जो प्रॉफिट होगा उनमें से मैं कल मेरे को ईएमआई भरूँगा, तो दैट विल नॉट गोइंग टू हैपन। ये बात आपको, ये हार्श रियलिटी है, बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्या, एक 90-95% ट्रेडर्स जो इस दौर से गुजर रहे हैं कि आई हैव टू फंड द ईएमआई, आई हैव टू फंड द बिल्स, तो बट फ्रॉम माय ट्रेडिंग अकाउंट, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होते हैं साइकोलॉजिकली। बाकी अगर मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग फाइनेंशियली ऑलरेडी फ्री है, फाइनेंशियली फ्री इन द सेंस कि हो सकता है कि देखिए, खर्चे सभी के होते हैं। ईएमआईज़ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ड्यू टू फॉर द टैक्स बेनिफिट एंड एवरीथिंग वी टेक हेल्प ऑफ द ईएमआईज़, तो वो अलग सी बात है। बट अगर आपके कोई एक्सक्लूसिव आइटम आपने खरीद लिए मार्केट में से, जो आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके ईएमआईज़ है। बहुत सारे बिना कारण अभी के लोग ईएमआईज़ ले लेते हैं, तो दोज़ थिंग्स आर नॉट गुड। और आपके अगर इनकम नहीं है उस हिसाब से, तो आप मार्केट में से इनकम एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करो। बनाने की कोशिश करो, वो ठीक है। बट गलत क्या हो जाते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा मार्केट से एक्सपेक्ट करते जा रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि आप मैं यहाँ पर जैसे कि हो सकता है कि आज कोई स्टूडेंट मेरे पास आ जाए कि सर आई वांट टू डू द कोर्स, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय के लिए मुझे देखे हैं कि व्हाट इज द एक्यूरेसी, व्हाट इज द एवरीथिंग एंड व्हाट इज द अदर थिंग्स आर डूइंग, दे जस्ट वांट टू लर्न। बट उनमें से अगर कोई एक है, सो मुझे सीखना है, मैं धीरे-धीरे करके ट्रेड करूँगा। दे विल डेफिनिटली विन इन द लॉन्ग टर्म। बट जो लोग सोचते हैं कि आज मैं ट्रेड सीख लूँगा, सोमवार को मैं ट्रेड ले लूँगा और मंगलवार को ये जो कैपिटल है मेरे रिकवर हो जाएँगे, जो कोर्स फी है वो रिकवर हो जाएँगे एंड फ्रॉम द वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू स्टार्ट मेकिंग द 8 to 10% अ डे। दैट इज़ द वेरी बैड अप्रोच इन द मार्केट। वो आप करने जाएँगे, 1-2 दिन शायद बना भी लेंगे एंड बट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू विल जस्ट डूम। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा अ, कि ये होते हैं मार्केट में, ये रियलिटी है। बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट ट्राई टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड दे जस्ट गो बिहाइंड द बैड पाथ इन द मार्केट। हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस प्लेसिंग सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट, rather than in between the trades will keep on happening. All right, so that's it for today as of now, and we'll get back in the next one. Bye.